दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हम एक बहुत अच्छी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है RBI ग्रेड बी का फेज़ 1 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पेपर। और मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाऊंगा इसमें। दोस्तों, आप अगर कट ऑफ को देख रहे होंगे RBI का, तो आप फेज़ 1 का कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि 66 था, अराउंड 200 में से। इसका ये मतलब है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आ रहा है, और उस हिसाब से हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अपने बारे में मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो। हाँ, मैं SSC 2020 CGL से ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मेरी जो AIR थी वो 2300 के अराउंड थी, जिससे कि मुझे ऑडिटर पोस्ट मिली थी। उसी टाइम मैंने कैट दिया। कैट के बाद मुझे IIM रांची मिला। उसके बाद मैं यहाँ से MBA कर रहा हूँ। साथ ही में मैंने SSC का सिलेक्शन पोस्ट दिया था, उसमें मैं ऑलरेडी DV के लिए अपियर हो चुका हूँ। उसमें सिर्फ 2 पोस्ट थी, और हम लोग 10 लोग DV के लिए गए थे, बट उसका रिजल्ट अभी आना पेंडिंग है। तो ये था मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, अब हम चालू करते हैं आज की नई सीरीज़, जो कि है RBI ग्रेड बी फेज़ 1 का कॉन्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 420। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। इज 420 लेस देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। समझ में आ गया दोस्तों? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a², सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, और जो है 2πRH है वो 420 ज़्यादा है क्यूब से। इतना पहली लाइन में का मतलब था। अब बता रहा है हाइट इक्वल्स टू 2x, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2x है, रेडियस आपको दी गई है x, और साइड जो है वो रेडियस के बराबर है। ए की वैल्यू है वो रेडियस के बराबर है। ये 3 चीज़ें आपको दे दी है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो। 4x² + 420 = 2π2x, हाइट की वैल्यू और x रेडियस की वैल्यू। 420 = 4πx² - 4x²। 4x² कॉमन निकाल दो। 4x² यहाँ पे आ गया π-1। 22/7 -1, 22/7 -1 x², 22/7 -1 मतलब 15/7। 15/7 15 से काटो। सबसे पहले इसको काट दो, ठीक है। 15/7 पहले 4 से काट दो, 105 आ गया। 15 से काट दो, 7 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू 7 आ गई दोस्तों। x की वैल्यू 7। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विच रेडियस इज x + 3। x + 3 रेडियस है, मतलब x + 3 कितना हो गया? 10। इसका एरिया निकालना है। πr² × 100, 100π, 100π। पाई की वैल्यू 3.14 होती है ऑलमोस्ट, इंटू 100, 314 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया। इजी। द MP ऑफ एन आर्टिकल इज 1.45 टाइम्स इट्स CP। 1.45 टाइम्स इट्स CP। तो MP = 1.45 CP। इसको लिख सकते हो 145/100, मतलब 29/20। MP/CP आ गया आपका 29/20। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों। SP ऑफ एन आर्टिकल इज 750। SP दे दिया है 750। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एन शॉपकीपर इज 25%। इसका मतलब क्या होता है? CP आपका 20 है, इसका 25% मतलब कितना होता है? 1/4। 1/4 प्रॉफिट। 1/4 प्रॉफिट मतलब कितना होगा? 1/4 प्रॉफिट मतलब 1/4 कितना होगा? 5, 25। तो 25 की वैल्यू जो है वो 750 है। 25 की वैल्यू है वो 750 है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये रहने दो, ये रहने दो। SP आपकी आ गई 25, SP आपकी आ गई 25। फाइंड डिस्काउंट परसेंट। फाइंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 29 MP था, 25 SP था। 29 MP था, 25 SP था, तो 29 में आप कितना दिए?
4 डिस्काउंट दिए कितने में, 29 में, इंटू 100 परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब 400/29। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आसान लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन। 2 वेसल है, वेसल ए कंटेन्स 80 लीटर्स मिल्क एंड 12 लीटर वाटर। मिल्क 80 लीटर, 12 लीटर। वेसल नंबर बी है, उसमें 156 लीटर था, मिल्क और वाटर का रेशियो जो था 10:3। 10/13 इंटू 156, 10/13 इंटू 156 दैट इज 120, 836 आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ भी। फिर वेसल सी है, इसमें 12 लीटर्स वाटर था, परसेंटेज ऑफ वाटर इन वेसल सी, दोनों को सी में डाल दिया, वाटर वाटर वाटर, 12 + 36 48, 48 + 12 60, टोटल 60 हो गया। अपॉन टोटल कितना हो गया, ये था 50 80 92, ये था 156, ये था 12, 92 + 156 + 12, ठीक है। ये आपका 60 अपॉन 260, 60 अपॉन 260, ठीक है। कितना आ गया, ये आपका परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के लिए क्या होगा, 6/26 इंटू 100, 6/26 इंटू 100 मतलब 3/13 इंटू 100, 300/13%। दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन। इजी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 94th क्वेश्चन देखते हैं। P and Q started a business together. Investment of P is 2000 more than Q. P का जो इन्वेस्टमेंट था वो 2000 ज़्यादा था Q से। After 8 months, P left the business. टाइम जो था 8 months का था। At the end of the year, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो था वो आपका था 6800, ये प्रॉफिट था। एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, पी का प्रॉफिट था 4000x, 400x। अब ये एक वैल्यू दी है, उससे x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। 6, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, 6x³ इक्वल्स टू 3090। 324 का रूट कितना होता है, 18। 6x³ इक्वल्स टू 3072 आ गया, 3072 आ गया, काटो 512। x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8। प्रॉफिट इसका आ गया, प्रॉफिट 400 इंटू 8 3200। पी का है, क्यू का कितना दिया हुआ है 6800, टोटल प्रॉफिट था 6800, पी का 3200 है तो -3200 कर लो तो आ गया 3600 क्यू का, ठीक है, ठीक है, इजी। अब जाहिर सी बात है प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट कितना था पी का, इतना था, टाइम कितना था 8 महीना, क्यू का इन्वेस्टमेंट क्यू था कितना टाइम 12 महीना, इक्वल्स टू पी का प्रॉफिट 3200, क्यू का प्रॉफिट 3600, काटो 8000 9000, 8 कैंसिल, 3 4, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। 2000 + Q अपॉन Q इक्वल टू 4/3। अब देखो Q की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 3 है, 2000 + Q 4 आता है, 2000 + 4 मतलब 2000 की वैल्यू 1 है, 2000 की वैल्यू 1 है तो 2000 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू क्या हो गई
6000। क्यू की वैल्यू कितनी होगी 6000। या तो आप सॉल्व कर लो या तो डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट सोचो दोस्तों, डायरेक्ट सोचो। 6000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको वापस मैं बता देता हूँ। 2000 प्लस क्यू जो था अपॉन क्यू जो था वो था आपका, वो जो था आपका 4/3, 4/3 था। क्यू की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 2000 है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 6000, क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 6000, तो 6000 आपका आंसर आ गया। समझे दोस्तों, समझे? इजी, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब देखते हैं 95th क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन आपसे कहता है एक मैन है, वो 6500 इन्वेस्ट कर रहा है, 6500। रेट है आपका 10%, 2 ईयर्स टाइम है, 2 ईयर्स टाइम है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन ऑन द इन्वेस्टिंग अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2 साल में जब ये इन्वेस्ट कर दिया, एक सम आ गया उसके पास, एक सम आ गया। इस पे इसी इंटरेस्ट से अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो कितना बनेगा, इस सम पे वो 2 साल तक इन्वेस्ट करेगा इस रेट से तो कितना बनेगा, कितना इंटरेस्ट आएगा वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको 6500 था, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना निकलता है 10% 2 ईयर्स के लिए। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 100 को बताया था मैंने इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, 20 + 1 21%। 6500 इंटू 121/100, ये आपका सम हो गया, ये आपका सम हो गया। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5865, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस पे अब आप वापस से इफेक्टिव रेट कितना है 21%, 7865 इंटू 21/100 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब आप समझो 786, 786 और 78, ऐसे करके आप कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन के तरीके हैं दोस्तों, ये सब कैलकुलेशन के तरीके। ठीक है, 14 20 10 18 25 2 9 16, आंसर अपना 1650 के आसपास आएगा। 1650 के आसपास। मैंने एक नंबर कैसे लाया, 100 से 78.65 होगा, ठीक है, तो 76 हो गया, 786 हो गया, ये 786। ठीक है, एक 10 से मल्टीप्लाई करो 786, 2 10 से मल्टीप्लाई करो 786, 20 हो गया, एक बचा वापस 78, 78.6 में 78 रख रहा हूँ, तो 1650 के आसपास आंसर आएगा। 1652 आंसर है आपका। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो। मंथली इनकम ऑफ ए, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए जो दिया हुआ है ये 60% ज़्यादा है बी से। गिवन लिख लो, ए की जो इनकम है और बी की जो इनकम है, रेशियो जो है 5:8 का है। 60% मतलब 3/5, तो 5 इनकम होगी तो ए की इनकम हो जाएगी 8। पहला चीज़ गिवन है। फ्रॉम द रिमेनिंग मंथली इनकम ए एंड बी स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑन हाउस रेंट। ठीक है, और ये भी एक और है, बोथ ए एंड बी पे इक्वल ई एम आई, ए ई एम आई इक्वल टू बी ई एम आई। ठीक है, ये गिवन है। फ्रॉम द रिमेनिंग मंथली इनकम ए एंड बी स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑन द हाउस रेंट। ठीक है, टोटल अमाउंट दैट बी पेज फॉर ई एम आई इक्वल्स टू 20%। मतलब बी ई एम आई जो है वो आपकी 1 हो गई, बी इनकम का 1/5।
ठीक है, समझ गए, 20% है, 5 थी, अब ये 1 हो गई, ठीक है। ए स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट आर n टाइम्स द अमाउंट ही पेज फॉर EMI। ए ऑन हाउस रेंट इक्वल्स टू n इंटू ए EMI। ये 4 चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए ऑन EMI एंड हाउस रेंट, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए ऑन EMI एंड हाउस रेंट इज 50% ऑफ द टोटल इनकम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन 96, टोटल अमाउंट पेड बाय ए ऑन EMI एंड हाउस रेंट इज 50%। EMI प्लस AHR इक्वल्स टू AI अपॉन 2, इतना मान लो आप, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड बाय B फॉर EMI इज 15K। EMI है वो है 15K है। देन टोटल सेविंग ऑफ ए बताना। अब देखो EMI आपकी 1 थी, 1 की जो वैल्यू यहाँ से देखो, 1 की वैल्यू कितनी है 15K, तो इसकी इनकम कितनी हो गई 5 की वैल्यू, B इनकम 5 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी इंटू 5, 75K। ये B की इनकम हो गई, ये B की इनकम हो गई, ठीक है। अब B की इनकम 75K है, तो A की इनकम कितनी होगी, A की इनकम कितनी होगी, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 इंटू 8 अपॉन 5 डेट इज 120K। ये A की इनकम हो गई। अब बोल रहा है 50% इनकम EMI और हाउस रेंट में जाता है, मतलब इसका 50% EMI प्लस HR में जाता है और 50% फिर सेविंग हो जाएगा। 50% हो गया सेविंग, मतलब कितना 50% 120K का 60K। 60K आपका आंसर है, भी आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नोट डाउन कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 में जाएंगे, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है ये, इसी का अपना एक्सटेंडेड वर्जन है। द अमाउंट स्पेंड ऑन HR बाय A इज 5000। अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट इक्वल्स टू 5000 मोर देन दैट ऑफ B के HR से। एक हो गया हाउस रेंट, HR मतलब हाउस रेंट। टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट बाय A इज 3000 मोर देन ही पेज फॉर EMI, ठीक है, ठीक है। इफ हाउस रेंट पेड बाय B इज 1/3 बाय अमाउंट्स पे बाय A फॉर EMI, तो BHR की जो वैल्यू है वो है आपकी 3000 प्लस A EMI अपॉन 3 है, इतना बता दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल मंथली इनकम, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर दो और ये इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। 3000 प्लस A EMI इक्वल टू 5000 प्लस 3000 प्लस A EMI अपॉन 3, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन को इक्वेट करो तो ये आ गया 2A EMI बाय 3 इक्वल्स टू 3000 इक्वल्स टू 3000, ठीक है। ये आ गया आपका EMI इक्वल्स टू 9K अपॉन 2 4000 कुछ 500 आपका आ जाएगा इसका। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, जो B हाउस रेंट है वो 1/3 ऑफ अमाउंट्स पे बाय A फॉर EMI है, A फॉर EMI, तो A EMI बाय 3 होगा, तो ये कट जाएगा,
ये नहीं होगा, ए एम आई अपॉन 3, ठीक है, ए एम आई अपॉन 3, ए एम आई अपॉन 3 होगा, ठीक है, ए एम आई अपॉन 3, तो उसको काटो, 2 ए ई एम आई अपॉन 3 इक्वल्स टू 2000, ए ई एम आई इक्वल्स टू 3000, ठीक है, ये आया। और ए ई एम आई की वैल्यू बी ई एम आई था, गिवन था, ये ए ई एम आई इक्वल टू बी एम ई एम आई, ये गिवन है आपको, तो बी ई एम आई इक्वल टू 3K, और ये जो था 20% था, मतलब 1 की वैल्यू 3K है, 5 की वैल्यू 15K, ये बी की इनकम हो गई, ये बी की इनकम हो गई। ए की इनकम क्या होगी, ए की इनकम क्या होगी, 5 की वैल्यू 15K, तो एक 8 की वैल्यू क्या आएगी, 15 इंटू 5 अपॉन 8, 15K इंटू 5 अपॉन 8 आ जाएगा, 15 इंटू 8 अपॉन 5 आ जाएगा, सॉरी, एक मिनट। ए की इनकम क्या हो जाएगी, बी की इनकम 5 थी, उसकी वैल्यू 15K है, 1 की वैल्यू 3K होगी, बी ए की इनकम है 8, तो 8 इंटू 3K इक्वल टू 24K, आंसर आ गया। 1 की वैल्यू 3K हो गई, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 24K, आपका आंसर क्या आ गया, 24,000 आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला पार्ट तो थोड़ा इजी था, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप फंस सकते हो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप फंस सकते हो, नो डाउट। इस बार आरबीआई का पेपर थोड़ा सा अच्छा आया है, इसमें कोई शक नहीं है ना दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है PQRST, और ये डिग्रीज है, ये डिग्रीज है दोस्तों, ये डिग्रीज है, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है, ये गिवन है। तो सबसे पहले P प्लस Q प्लस सम ऑफ दिस प्लस 75.6 प्लस 90 प्लस 64.4 इक्वल्स टू 360, पहला तो काम नहीं होगा। P प्लस Q 70 60 130 140 प्लस 90 230 230 माइनस 360 130 130, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 130 आ गया। यहाँ पे दिया है P प्लस 25 इक्वल्स टू Q, तो P प्लस 25, Q की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलेगा, चलेगा। ये P प्लस 25 है, P प्लस 25 है जो, मतलब वो देख लो आप, P प्लस 25 डिग्री ऑफ कंपनी क्यू, डिग्री ऑफ कंपनी क्यू बोला है, डिग्री ऑफ कंपनी क्यू कितनी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू P प्लस 25, ये दिया है, तो 65 आपका हो गया P, 65 हो गया आपका P, ठीक है। तो Q कितना हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा, क्योंकि P प्लस Q इक्वल्स टू 130 था, ठीक है। P और Q आपको मिल गया। अब निकालना है X, पहले क्वेश्चन के हिसाब से X निकालना है। X कैसे निकलेगा, इन सबका सम आपका हो जाएगा, इन सबका सम आपका हो जाएगा 100 डिग्री, 100%, ठीक है, 100 हो गया, 60 72 72 8x, ठीक है, 7x, अपना 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x 7x, ठीक है। x आ गया आपका 28/7, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है, ये निकालना है, ये निकालना है, यहाँ पे लिख दो आप, p की वैल्यू अपनी 65 है, q की वैल्यू अपनी 65 डिग्री है, x की वैल्यू अपनी 4 है, निकाल दो, 20 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 65/5 माइनस 4 इंटू 65/5 इक्वल्स टू 80 माइनस 26
-52, आंसर 2, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है SP ऑफ ईच बुक शेल्फ सोल्ड बाय P एंड R इज 25 and 30। इफ टोटल 500 बुक शेल्फ्स आर अनसोल्ड, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ये। अब सबसे पहली बात तो आप पहले ये देख लो, x की वैल्यू 3 है ना, 9%, 12%, ये फोल सीटर 12%। ठीक है, इसको पहले हम अरेंज कर लिए, P और R को पहले अरेंज कर दिए, टोटल दे दिया है आपको अनसोल्ड का 500 अनसोल्ड रही है, 500 अनसोल्ड रही है, और SP भी दे दिया है। अब सबसे पहले SP किसका दिया है, P और R का दिया है। P कौन सा है, P आपका ये है, R कौन सा है, R ये है। ठीक है, P ये है, R ये है। आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है। इसमें बोला है टोटल बुक शेल्फ मैन्युफैक्चर्ड बाय S इज 975। S कौन सा है इसमें, येलो वाला 975। Q की वैल्यू कितनी थी, 65 डिग्री। तो सबसे पहले देख लो आप, 65 डिग्री की वैल्यू जो है 975 है, 360 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपॉन 65 इंटू 975, ये आपका आता है करीबन 5400 आ गया। ठीक है, तो टोटल 5400 है, टोटल लिख दो 5400। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, 35 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये है, 25 रुपये और 30 रुपये है। ठीक है, तो टोटल 25 और 30 कर लो इसमें, इसका P का है अपना 25 रुपये, P का है 25 रुपये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, 5400 इंटू 75.6 अपॉन 360। ठीक है, अपॉन 360 माइनस 500 इंटू अपना 500 इंटू ये अपन निकाल रहे हैं अपना 12, 3 इंटू 4, ये हो गया अपना 12, सॉरी ये 12 होगा। x की वैल्यू अपनी 4 है ना, x की वैल्यू 4 थी, तो ये 16 हो जाएगा, ये 16% है, ये 16% है। तो x की वैल्यू 4 थी माइनस 500 इंटू 12% अपॉन 100। ये स्टेप क्या हुआ दोस्तों, पता चला, ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स थी। अब मैं निकाल दिया P की बुक कितनी है टोटल, और P की बुक अनसोल्ड कितनी हुई, तभी तो सोल्ड आएगी ना। सोल्ड क्या होगा, सोल्ड इक्वल्स टू टोटल माइनस अनसोल्ड, ठीक है, तो P की आपकी टोटल दिख गई, अनसोल्ड कितनी आ गई, तो सोल्ड कितनी आ गई, आप निकाल लो, इससे कैलकुलेट करोगे 1074 आ गई। ये P की आ गई, Q की निकालो, टोटल माइनस अनसोल्ड 5400 इंटू Q की कितनी, अपना Q का था, Q का था R था, R कितना 64.4 इंटू 64.4 अपॉन 360 माइनस अनसोल्ड कितनी होगी, R की अनसोल्ड 16%, टोटल थी इसमें 500, टोटल 500 थी, इंटू 16 अपॉन 100, ये आपका आ गया 886 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, P और R का टोटल रेवेन्यू निकालना है, 25 इंटू P का कितना है 1074 प्लस 30 इंटू 886 इक्वल टू, ये निकालना है आपको, यहाँ पे 1 0, आंसर में 1 0 आएगा, सभी आंसर में 1 0 दिया हुआ है, तो आपको इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के में आ रहा है आपका 53430, ऑप्शन नंबर ए
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छे देखा कट ऑफ 66 क्यों जा रही है, इसका रीज़न आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? रीज़न समझ में आ रहा है? ऐसे एक एक क्वेश्चन बनाने में इतना दिमाग लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा पेपर आया है, कितना ज़्यादा अच्छा पेपर आया है दोस्तों। ठीक है, अब इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल अनसोल्ड बुक शेल्फ्स ऑफ पी एन आर इज 16, पी एन आर की जो डिफरेंस है वो 16 है, मतलब क्या? इसको मिटा देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। देख रहे हो पेपर, क्या क्वेश्चन पेपर आता है, क्या क्वेश्चन पेपर आता है। अब बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल अनसोल्ड बुक शेल्फ्स ऑफ पी एन आर इज 16, पी एन आर की 16 है, तो पी माइनस आर इक्वल टू 4%, 16%, 12%, तो 4% ऑफ टोटल अनसोल्ड इक्वल टू 16 आपको दे दिया है। तो अनसोल्ड कितनी आ गई? अनसोल्ड आ गई आपकी, मतलब कैसे निकालेंगे? 4% की वैल्यू 16 है, 1% की वैल्यू 4 है, 100% की वैल्यू 400 आ गई, अनसोल्ड आ गई आपकी 400। इजी, अनसोल्ड आ गई आपकी 400। अब निकालना है इसमें एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ क्यू एस टी, क्यू एस और टी, इसका सोल्ड निकालना है, इसका सोल्ड निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है। बताओ क्या क्वेश्चन देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दे देते हैं। अब इसको अगर हमने बहुत जल्दी सॉल्व करना हो दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी, मतलब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्यू और एस टी का एवरेज निकालना है आपको, सोल्ड का, सोल्ड का। तो सबसे पहले अनसोल्ड निकाल लो, अनसोल्ड निकाल लो। क्यू एस और टी कितना परसेंट हो रहा है? क्यू 12%, 20, 32%, 72%, 72%। टोटल अनसोल्ड कितनी थी? 400 थी, 400 का 72% कितना होगा? निकाल लो, 400 का 72% निकाल लो आप, 70, 280, 288, 288 आ गया अनसोल्ड टोटल। अब ऐसी टोटल निकाल लो, क्यू एस और टी, क्यू 90, एस एस येलो 65 और टी पी इक्वल टू 65, मतलब टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 220 डिग्री, ये निकालना है आपको। 360 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 5400, 220 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है 20, 5400। ठीक है, ये निकाल दिया। अब इन्हीं तीनों का सोल्ड आ गया, इन्हीं तीनों का सोल्ड आ गया 3300 माइनस माइनस 288 इक्वल्स टू 3012, ये सोल्ड आ गया। एवरेज निकालना था, 3012, टोटल कितने थे? 3 थे, कितना आया? ये आपका आंसर हो गया। देख लो दोस्तों कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है देख रहे हो। 101 टोटल अनसोल्ड बुक शेल्फ्स ऑफ पी एन आर टुगेदर, पी एन आर का वापस चले जाओ, पी एन आर कितना था? 28%, तो दे रहा है 28%, 101, 28% जो है वो 210 है, 28% है वो 210 है, तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? 210 अपॉन 28, 200, 750 आ गया, अनसोल्ड आ गया, ये हो गया अनसोल्ड हो गया। ठीक है, टोटल सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एक्स इज 15% लेस देन डेट ऑफ क्यू। ठीक है, लेस देन डेट ऑफ क्यू, तो क्यू का टोटल सोल्ड निकालना होगा आपको। सोल्ड इक्वल्स टू टोटल माइनस अनसोल्ड। क्यू का टोटल देख लो, क्यू का टोटल देख लो,
क्यू का टोटल था ऑरेंज 90 डिग्री बाय 360, 90/360 इंटू 5400, ठीक है, माइनस अनसोल्ड 750, 12% था 1260, 1260, ये क्यू का आ गया, ये आ गया क्यू का, क्यू सोल्ड आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एस, एक्स इज 15% लेस देन दैट ऑफ क्यू, एक्स इज 15% लेस देन दैट ऑफ क्यू, तो एक्स जो है वो 15% कम है, एक्स सोल्ड 1260 इंटू 85/100, ये आ गया अपना 1071, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया, ये एक्स की आ गई। अब बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एस आर व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ टोटल बुक शेल्स ऑफ एक्स। बताओ क्वेश्चन को कितना कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन को कितना कंफ्यूज करने लगा है। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एस निकालना है अब आपको, एस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, एस तो अपना 975 दिया था, एस सोल्ड 975 दिया हुआ था टोटल, एस की वैल्यू दी हुई है 975, यहाँ से 20% निकालना है, माइनस अनसोल्ड का 20% निकालना है, 20% निकालना है, कितना 750 का। देख रहे हो दोस्तों क्या क्या करना पड़ रहा है, देख रहे हो क्या करना पड़ता है। ये आ गया 150, कितना है 825 आ गया। अब बोल रहा है ये व्हाट परसेंट लेस देन टोटल सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एक्स, ये इससे कितना लेस है, ये इससे कितना लेस है, 1071 माइनस 825 अपॉन 1071 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपकी आएगी 23% के आसपास आपकी आंसर आएगी। बाप रे क्या क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में करने बैठ गए हो ही जाएगा। इफ टोटल 1000 बुक शेल्फ्स आर अनसोल्ड, 1000 टोटल अपना अनसोल्ड है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ क्यू एंड एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एस एंड टी। तो बताओ क्या क्वेश्चन है। तो सोल्ड किसका निकालना है, सबसे पहले अपने को निकालना है सोल्ड ऑफ क्यू, टोटल माइनस अनसोल्ड, टोटल था 5400 इंटू क्यू का जाओ, क्यू का डेटा देख लो पहले, क्यू का डेटा देख लो, क्यू ऑरेंज वाला है, इंटू 90/360 माइनस अनसोल्ड क्यू का 12% था, इंटू 1000 समझ में आया। ये आ गया आपका 1350 माइनस 120 इक्वल टू 1230, क्यू सोल्ड आ गया, ये आपका क्यू सोल्ड आ गया। हाँ ठीक है, अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बुक शेल्स ऑफ एस, क्योंकि इसमें बोला है ना एवरेज निकालना है एस और टी का, सोल्ड का एवरेज, एस और टी का टोटल, ठीक है, एस और टी का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज निकालने के मैं तो आपको बोलूँगा क्यू आपकी 65 थी और टी येलो है, ये भी 65 है, 130 था टोटल, 130 था 360 में टोटल एस प्लस टी माइनस अनसोल्ड देख लो एस और टी को मिला के 60%, 1000, हम तो ऐसे ही निकालेंगे। उसका एवरेज कितना हो जाएगा अपॉन टू, 1/2 आ गया, ये इसका एवरेज हो गया, ये इसका एवरेज हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 7
775 और 575, 1200, 1350, 1350/2, ये आपका एवरेज आ गया। तो डिफरेंस कितना हो गया? 1230 माइनस 1350/2 आपका आ गया 555। क्या ये आंसर में है? क्या ये आंसर में है? बिल्कुल है। राहत की सांस मिली दोस्तों, राहत की सांस मिली। क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम आज का पार्ट यहीं पर रख रहे हैं, कल इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कल इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए दोस्तों। इतना आसान नहीं है ये। 91 से लेके हमने 102 तक क्वेश्चन बनाए, जो कि एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे। कल हम लोग इसके और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के शुक्रिया। जय हिंद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।